हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 पीटी पीएसटी स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं, आप लोग मैसेज करते हैं। अब सभी के पर्सनल कमेंट्स जो है उसको रिप्लाई करना मुश्किल होता है, तो कुछ जो कॉमन कमेंट्स हैं उनको हमने वीडियो में लिया है कि आपके जो कॉमन सवालों के जवाब किस तरीके से हमको देना है और क्या प्रश्न है। एक तो देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रनिंग जो है वो रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, रनिंग का बैच कितने का बनेगा, पहला बैच कितने बजे शुरू होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा, एक हाइट और चेस्ट से रिलेटेड बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे साथियों का कि हाइट कम है या मेरा हाइट जो है वो किसी दूसरी फोर्स में तो मेरा पूरा हो गया था, लेकिन मेरा एक फलाने सेंटर पे एसएससी जीडी पिछली भर्ती में या किसी दूसरी भर्ती में सीपीओ सब इंस्पेक्टर में मेरा हाइट कम कर दिया गया। तो हाइट और चेस्ट के लिए आपके पास अपील करने का अधिकार है। हाइट और चेस्ट के लिए आप अपील कर सकते हैं। वो अपील कैसे करना है उसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि आप अपील पहले से तैयार करके लेके जाएं। यदि आपको चेस्ट में डाउट लगता है, चेस्ट कहां से मेजर होता है, तो चेस्ट यहाँ पेट से मेजर नहीं होता, चेस्ट मेजर होता है ये जो आपके निपल्स होते हैं, इनको बिल्कुल टच करते हुए जो मेजरिंग टेप है वो आपको। और पीछे क्या होता है कि कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे यहां से, अब कुछ का क्या है कि ये जो हिस्सा है ये फैला हुआ होता है, तो चेस्ट देखने में नहीं लगता लेकिन उनका चेस्ट पूरा हो जाता है। अब कुछ हमने हमने यहाँ पे कुछ सवाल लिए हैं। देखिए, ये अरुण सिंह का कमेंट है। ये कहते हैं कि मेरी हाइट एसएससी जीडी 2018 में 169.5 करके डिस्क्वालीफाइड कर, जबकि आज मेरा यूपीएसआई का डीवीपीएसटी था, उसमें मेरी हाइट 171.8 काउंट की गई। ये बिल्कुल, अब इन्होंने, हो सकता है, देखिए, जब एसएससी जीडी 2018 का हुआ था और आज जो हुआ है उसमें तब तक इन्होंने एक्सरसाइज किया होगा, कुछ इंप्रूव किया होगा। सॉरी। लेकिन यदि आपका 169.5 करके आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो आप रिटर्न अपील कर सकते हैं। अपील रिटर्न होगी और सेम डे होगी। आप घर आ गए, उसके बाद आप अपील भेजेंगे, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, सेम डे आपको अपील करना होगा। तो अरुण सिंह, बहुत अच्छी बात है कि आप यूपी पुलिस में आपका फिजिकल हो गया। अब ये देखिए, ये कहते हैं कि सर मैं फ्रॉम JNK, हमारी हाइट 165 मांगी है और मेरी 164 की थी आर्मी वालों ने पिछले साल। सर क्या करूं कि जिससे मेरी हाइट पूरी हो जाए प्लीज। अब पिछले साल 164 की थी तो आप इंतजार किसका कर रहे थे, ये हमें नहीं समझ आता कि आग लगने पर कुआं खोदने का काम क्यों करते हैं। जब हाइट का प्रॉब्लम था तो हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज क्यों नहीं किया। अब कुछ कैप्सूल्स बताते हैं, कुछ यहां तक कि इसमें देखिए ऐसे भी कमेंट्स इसमें आएंगे कि इंजेक्शन लगता है उससे स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पत्थर मार के भी स्वेलिंग कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर लेना। और वो इंजेक्शन जो है उसके लिए किसी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना। हम उस इस तरह के इंजेक्शन वगैरह की बात नहीं करते हैं। कोई भाई सोनभद्र में है क्या? सोनभद्र में है तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। पर मेरा चेस्ट 79 सेंटीमीटर है, क्या डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? यदि वाकई 79 है तो देखिए बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको चेस्ट जो है वो 82, फिर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि 85। कमेंट्स एक से एक फनी कमेंट भी आते हैं। ऐसे भी कमेंट आए कि क्या 5 किलोमीटर रनिंग करना जरूरी है? 5 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर रनिंग से नहीं होगा क्या? उनको तो हम तो उनको छोड़ देते हैं। उनको उनको रिप्लाई करने का मतलब है कि अपना समय जाया करना है, यानी कि वो मजे ले रहे हैं, वो बेहतर पता है। कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं कि प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमें आपके पास आना होगा या आप किसी को हमारे पास भेजेंगे। ये इनको भी हमें छोड़ना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। वाकई बता रहा हूँ आपको कि कुछ कैंडिडेट्स को तो व्हाट्सएप मैसेज जो है वो उनको व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। इस कदर, मतलब कि जिसको कहते हैं कि बचकाना क्वेश्चन, कि टाइम पास करने वाले क्वेश्चन हैं। कोई, मेरा हाइट 168 है, कैसे बढ़ाएं? अब हाइट बढ़ाएं 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में हाइट बढ़ाने का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको वीडियो शेयर कर देंगे
की एक्सरसाइज से आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 महीना 4 महीना लगता है। सर अपील पर वीडियो बनाइए हाइट के लिए, बिल्कुल हाइट एंड चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए आपको पूरा कंप्लीट मैटर आपको लिख कर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसको आप तैयार करके पहले से ही ले जाएं कि हाइट में डाउट है, चेस्ट में डाउट है, तो वहां फिर इधर उधर देखना नहीं पड़े, पूछना नहीं पड़े किसी को। हाइट कम हो गया, चेस्ट कम हो गया, तुरंत अपील पकड़ा दिया, डेट ही उस पर चेंज करना होगा, और डेट भी आपको पता है, आपको पीओ कौन है वहां पर वो भी पता है। मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर, अभी ये फीमेल कैंडिडेट है, 155 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर चाहिए, कम है तो आउट है। वेट के बारे में बताइएगा कुछ, वेट के बारे में अभी आपको ये बता सकते हैं कि वेट में आपको अभी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। वेट यदि आपका ओवरवेट अंडरवेट है तो आपको कॉशन किया जाएगा, सावधान किया जाएगा, आपको लिख के दिया जाएगा, जो आपका फिजिकल का जो आपका शीट होगा, मेजरमेंट का जो शीट होगा आपका, फिजिकल क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करने का जैसा भी होगा, उस पर लिख के दिया जाएगा आपको कि आपका ओवरवेट है या अंडरवेट है। इसको आपको मेडिकल तक आपको कवर करना होगा, उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। पिछली बार मेरे को मोकामा, ये कहते हैं पिछली बार मोकामा सीआरपीएफ कैंप है मोकामा, 100 का बैच बना था और पहला राउंड 8:30 में निकला था। जो आप लोग पूछते हैं कि कितने बजे दौड़ होगी, तो जैसा कि 5:30 बजे 5:30 पे रिपोर्टिंग है, उसके बाद थंब होगा, डॉक्यूमेंट जो हाइट चेस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट भी होंगे और हाइट आपका किया जाएगा। अब पहला राउंड जैसा ये कह रहे हैं कि 100 का बैच बनाया था तो 300 कैंडिडेट तो निश्चित रूप से वहां पर आए होंगे, तो 3 बैच बने होंगे, तो पहला 8:30 पे बना है, तो लास्ट कितना बना होगा, 9:30 पे बना होगा, यानी कि 10 बजे तक दौड़ जो है वो। और कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां पे एक साथ ही 300 को दौड़ा दिया, एक साथ सीधे दौड़ा दिया। जय भोले की, बिल्कुल जय भोले की, हम भी सहमत है इस बात से। सर 4600, अब ये देखिए विपिन कुमार 4600 मीटर 22 मिनट 25 सेकंड में निकल रही है, तो 4600 ही क्यों निकाल रहे हैं आप 5 किलोमीटर क्यों नहीं निकाल रहे, किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको तो 5200 का प्रैक्टिस करना चाहिए, आप 4600 निकाल के उसका अनुपात निकाल रहे हैं। 5 किलोमीटर वहां पे निकल जाएगी क्या, 18 को है, तो इंतजार, अब ये इनको क्या कहें। अब यही 4600 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 400 तो जब ला, 400 आपको ज्यादा करना चाहिए, आपको तो 5400 का प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहिए, 4600 का क्यों कर रहे हैं? यदि दम लगा देंगे तो बिल्कुल निकल जाएगी। फिजिकल के बाद मेडिकल कितने दिनों में होता है, मेडिकल कितने दिनों में होता है, देखिए आपका कब आपका खत्म होगा, 9 जून, 9 जून को ही खत्म होगा। 9 जून को आपका पीटी पीएसटी आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगभग ये समझ लीजिए कि 45 डेज, 30 to 45 डेज आपका रिजल्ट आएगा 3 गुना कैंडिडेट्स का, कि एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट्स, और यदि किसी स्टेट यूटी में 3 गुना कैंडिडेट्स नहीं होते हैं तो रिवाइज लिस्ट भी आएगी, तो उसमें आपको काफी समय मिलेगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल में कोई पॉइंट, हाँ लेकिन 6 महीना नहीं मिलेगा, जैसे होमोरॉइड वगैरह का जो सर्जरी होता है। सर मेरा तो कोई ईमेल आईडी पर मैसेज ही नहीं आया, ये बीएसएफ ट्रेड्समैन की कैंडिडेट है, ईमेल पर आ जाएगा मैसेज। पीटी पीएसटी के टाइम वो कमांडेंट हाइट कम कर देता है, प्लीज अपील कैसे करें? अब ये सब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का ये प्रश्न है, अपील का वीडियो बना दिया जाएगा। अपील कैसे करनी है वो हम आपको बिल्कुल लिख कर बता देंगे, सेट लैंग्वेज जो होती है उसकी। सर हाइट के लिए अपील बिल्कुल बना दिया जाएगा। 23 राइट है, ये क्वेश्चन का आंसर किया है इन्होंने। मेरा रनिंग 17:39 टाइमिंग लग रहा है, बट चेस्ट 78 है, 25 मई को मेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है चेस्ट में, तो चेस्ट क्यों नहीं प्रैक्टिस किया, किसका इंतजार कर रहे थे? अब ये देखिए ऐसे हमारे काफी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कुलदीप राजपूत कहते हैं, कुछ हमारे साथियों के कॉलेज के एग्जाम है, किसी का यूपी पुलिस का है, किसी का कोई दूसरा एग्जाम है, सेम डे यानी कि हो रहा है। सर मेरा एमपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों फिजिकल एक ही दिन पड़ गए हैं सर, इन्हें आगे पीछे करे जा सकते हैं प्लीज सर, रिप्लाई 19 को, 19 मई को दोनों है,
बिल्कुल आगे पीछे किया जा सकता है और उसके लिए रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा। रिटर्न एप्लीकेशन देना होगा, उसमें आप मध्य प्रदेश पुलिस में दे सकते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस या एसएससी को, सीआरपीएफ को देते हैं तो एक कॉपी मध्य प्रदेश पुलिस को भी उसका दे दीजिए और वो हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, पोस्टपोन हो जाएगा। यहाँ तक कि शादी होती है तो भी पोस्टपोन हो जाता है, कैंडिडेट की खुद की शादी है तो, और कॉलेज के एग्जाम है तो भी हो जाता है। रनिंग टाइम वॉच लगा के दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हो, बिल्कुल दौड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस आया है, पीटीपीएसटी, आपको नहीं सभी को आया है वो तो। पीटीपीएसटी नोटिस, कैसा नोटिस आया है वो हम नहीं समझे। जय हिंद सर जी। सर एसएसटी ड्राइवर में मैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म दे सकता क्योंकि मेरा अभी बना है, पहले नहीं था। आप दे सकते हो लेकिन उसको कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये एसएसबी का अथॉरिटी जो है उस पर डिपेंड करेगा। हाइट में थोड़ा संदेह है, पूरा पूरा 170 फिक्स बैटरी है। एक भैया ने इंजेक्शन बताया है, स्वेलिंग के माध्यम से 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी ऐसा बोला है। क्या ये सही रहेगा? लास्ट चांस है। अब ऐसा इंजेक्शन देखिए हमने तो नहीं सुना और ना ही देखा और ना ही किसी को लगवाते हुए देखा। ये पहली बार ज्ञानी बाबा है, ये पर नाम देख लीजिए कि ज्ञानी बाबा ने ये बताया है और इनको भी किसी ने बताया है कि ऐसा इंजेक्शन लगता है, कहाँ लगता है, यहाँ लगता है और उससे स्वेलिंग, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, ध्यान रखना। हमें कोई जानकारी नहीं है ऐसा इंजेक्शन की, आप अपने रिस्क पर ये सब काम कर सकते हैं। अपील वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल अपील वीडियो आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपील कैसे लिखना है पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चेस्ट कैसे बढ़ाएं, अब ये चेस्ट कैसे बढ़ाएं उसका एक रास्ता है। एक तो है पुशअप्स, दूसरा है चिनअप्स। इंजेक्शन तो है नहीं, और प्रोटीन आप अपनी डाइट में जितना खा सकते हैं वो सब है। एक्सरसाइज ही है उसका, और एक्सरसाइज जिम कर सकते हैं, लेकिन जिम भी 2 दिन 5 दिन के जिम से नहीं होगा। जिम आप 6 महीना 4 महीना जिम किया उसके बाद यदि छोड़ देते हैं तो यहाँ से लटक जाता है, इसलिए हम जिम करने की कम ही सलाह देते हैं। पुशअप, चिनअप्स ये सब जो है यही पर्याप्त है। एक वीडियो डॉक्यूमेंट पर बनाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी बना हुआ है। सर हैंड प्रॉब्लम, एक हैंड थोड़ा डिफरेंट है प्रॉब्लम, अब एक हैंड डिफरेंट है तो प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा वो मेडिकल अफसर तय करेगा। जय हिंद संजय यादव। सर मेरे भैया को बीएसएफ या एसएसबी किशनगंज हाइट में चुन लेता है और सीआरपीएफ झापा में हाइट में छांट देता है, ये होता है। ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि ऐसा नहीं है जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 169.5 कर दिया एसएससी जीडी वालों ने और यूपी पुलिस ने, तो वो तो समय निकल गया उसमें, कि उसमें तो अभी लगभग 2 साल से ज्यादा का समय निकल गया। अब ये जो कह रहे हैं कि एक दो पर्टिकुलर सेंटर का नाम दिया है कि वहां पर हाइट पूरा पूरा हो जाता है, तो यदि ऐसा होता है तो आप अपील कीजिए उसको। और यदि आपके पास में पिछली भर्ती का हाइट का 170 का, आपके पास में 170 सेंटीमीटर नापा हुआ आपके पास में डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास में कानूनी रास्ता भी है कि यदि आपको हाइट में आउट कर, वो कानूनी रास्ता हम अभी नहीं बताएंगे, वो बाद में डिस्कस। सर मेरा कैटेगरी एसटी है, मेरा फिजिकल मेरे कैटेगरी वालों के साथ हुआ क्या? क्यों, आपको क्या दूसरी कैटेगरी वालों के साथ फिजिकल करने में कोई संकोच हो रहा है? किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एसटी का एसटी के साथ ही हो। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनका बिल्कुल अलग होगा। और ये हमारे विदेशी दोस्त हैं, ये क्या लिखते हैं हमें समझ नहीं आता, ये कोई मार्केटिंग करते हैं। और ये जो लिंक है इन पर मैं आपको बता दूं कि इन पर आप किसी प्रकार के ऐसे लिंक को क्लिक नहीं करना, परेशानी में पड़ सकते हैं। सर एसएसबी ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? बिल्कुल जल्दी आएगा एसएसबी। जय भोले की ये फिर आ गए 4600, ये रिपीट हो गया है, इसलिए छोड़ देते हैं। सर है ये भी रिपीट हो गया, ये एक ही दिन है, एक ही दिन है तो आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए। सीआरपीएफ का जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसका रेफरेंस देकर आपका रिटर्न एप्लीकेशन लगेगा, और बिल्कुल उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सीआर जो मध्य प्रदेश पुलिस का आपका फिजिकल है उसका भी देना होगा।
उसका एक कॉपी मध्य प्रदेश पुलिस को भी दीजिए। अब पुलिस वाले चाहें तो वो आपका पोस्टपोन कर सकते हैं और सीआरपीएफ भी पोस्टपोन कर सकती है। आप जिससे अनुरोध करेंगे वो बिल्कुल पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट दिन का आपको एसएसबी ड्राइवर में भी ऐसा हुआ था कि उन कैंडिडेट्स को फिर लास्ट, जैसा कि आज कितना है, 12 है, तो आज जैसे अलवर एसएसबी सेंटर पे आज तो 11 है, अलवर एसएसबी सेंटर पे कल लास्ट फिजिकल होगा। तो कल कुछ कैंडिडेट्स अलवर सेंटर पर आएंगे ऐसे जिन्होंने एक्सटेंशन लिया था, और अलवर ही नहीं सभी सेंटर्स पर ऐसा होगा। मेरा रनिंग 17:39 टाइमिंग आ रहा है, बट चेस्ट 78 है। अब ये भी रिपीट हो गया, चेस्ट 78 है। सर फीमेल 157 सेंटीमीटर फिक्स हाइट है। पिछली बार मुझे 3 टाइम्स रिजेक्ट किया था। अब ये देखिए 3 टाइम रिजेक्ट किया, अपील करने के बाद भी रिजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया तो सीओ सर ने फिर खुद से नापा होगा, और खुद से नापा है तो कई वहां क्या होता है कि कच्चा ग्राउंड होता है जहां आपका पीएसटी हो रहा है कई जगह, वरना तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म होता है उस पर आपको खड़ा करके फिर क्रॉल किया जाता है उसको। पूरी थी बट रनिंग में रह गई। अब की बार ताकत लगा देना पहना रनिंग में। अब आपको मौका तो मिला लेकिन रनिंग में आउट हो गई, क्या फायदा उसका हुआ। तो दोस्तों आपका भी कोई पॉइंट है आपका तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं उनको, जो कॉमन कमेंट्स हैं उनको हम वीडियो में शामिल करते हैं ताकि हमारे साथियों को जानकारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपील कैसे करनी है उसका हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अपील हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दी जाएगी कि कैसे करनी है। पहले से ही अपील तैयार करके ले जाना। यदि आपको हाइट और चेस्ट में डाउट लगता है तो जैसे ही आउट किया, रिजेक्ट किया, तुरंत अपील दे दिया, तो वहां पर जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं वो खुद नापेंगे, और उस तरह के जो अपील के जो केसेस होते हैं उसमें देखिए 50% से ज्यादा केसेस जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।